एक सवाल सिंधिया को लेकर ये क्या लंबी पारी खेलेंगे आप, कुछ वापसी की उम्मीद आपको लगती है उनकी? देखिए, मैं मेरे साथी रहे हैं, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। आप देखिए, राजनीति अलग है, मेरे संबंध उनसे बहुत पुराने हैं, माधवराव सिंधिया जी के समय से हैं। हमारे एक दूसरे के घर आना जाना था, पर उनके राजनीतिक विचार बदल गए, तो उनके राजनीतिक विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, पर उनके राजनीतिक विचार उनके हैं, हमारे राजनीतिक विचार। आपने कहा कि वो तोप नहीं है, 2 सीटें हार गए मुरैना और ग्वालियर। उन्होंने भी फिर जवाब दिया कि घोटाले की 15 महीने की सरकार। देखिए, जो घोटाले थे आज जनता गवाह है, ये एक खुली पट्टी है, इसमें कोई बात छिपी नहीं है। कैसे सरकार चली हमारी, किन परिस्थितियों में, जब मैंने सरकार संभाली, कांग्रेस की सरकार आई, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, याद रखिएगा, 2018 का दिसंबर। बेरोजगारी में नंबर 1, व्यापम में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कोई निवेश लगाने को यहाँ तैयार नहीं था। जो अपना सामान दक्षिण में बेचता है, तमिलनाडु और हरियाणा में बेचता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाते हैं। हमारे पास बहुत सारे युवा नेता हैं, बहुत सारे अनुभवी नेता हैं। आप क्यों चिंतित हैं? आज हम इसलिए चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी बनी है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री आप बनेंगे, दूसरे कुछ कह रहे हैं कि दूसरे बनेंगे। सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं हूँ, ये मैं स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। चंबल अंचल से पिछली बार की तरह जैसे 18 में बाकी लोगों को लाके टिकट दिया था, इस बार कुछ स्ट्रेटजी बदलेगी संगठन का कार्यकर्ता? हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले हैं, जो जीतने वाले हैं। हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है, हम अपना जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में हमारा वचन पत्र है, हम इसमें इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। ये वो जाने मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूं, कौन था कौन नहीं था, ये उनकी मुसीबत। अरे भाई, ये उनकी तकलीफ है, ये उनकी मुसीबत है, ये उसको अपने आप निपटाएं। शक्ति प्रदर्शन आज हुआ है, आपके कांग्रेस के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, योगेश सिंह तोमर वगैरह, मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। मैं शक्ति प्रदर्शन के पक्ष में नहीं रहता। मैं यहाँ रविदास जयंती के लिए आया था और स्वागत होता है, सबने अपना स्वागत किया, सब में उत्साह था। उत्साह और जोश देखकर मुझे भी बल और शक्ति मिली। जयवर्धन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है? जयवर्धन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है? युवा चेहरा है, भूमिका सबकी रहने वाली है। दिग्विजय सिंह की रहने वाली है, गोविंद सिंह की रहने वाली है, लाखन की रहने वाली है, हम सब इनके अनुभव। एक सवाल है कि बीजेपी के कई दिग्गज आपसे और दिग्विजय सिंह से संपर्क में हैं, जो पार्टी में अंदर भीतर का चल रहा है, उसको लेकर आपसे संपर्क में है, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो ऐसे बारे में आप पार्टी लाइन आपकी क्या तय करेगी? हमने कोई पार्टी लाइन नहीं तय करी, ये हमारे स्थानीय नेता तय करेंगे। आप वेलकम मोड में हैं, आए तो आइए। हमारे स्थानीय नेता तय करेंगे। ये बात ऊपर से हमने कर ली, ये सिस्टम स्टाइल मेरा नहीं है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसका प्रबंधन कैसे करेगी, क्योंकि पहले भी आप कहते रहे कि केंद्र पैसा नहीं देता जब आपकी सरकार थी। इन्होंने जो कर्जा लिया है, इतिहास में किसी प्रदेश ने इतना कर्जा नहीं लिया, और ये कर्जे का किया क्या रिक्त स्थान भरे, इससे बड़े बड़े ठेके दिए। बड़े बड़े ठेके देने का मतलब क्या? ठेका दो, उसके बाद एडवांस दो और अपनी कमीशन वसूलो।
उनका कहना ये है खजाना खाली कभी नहीं रहा है। सवाल ये है कि उनका कहना ये था कि कमलनाथ जी सलमान खान और कैटरीना के बारे में बात करते थे। किसके? सलमान खान और कैटरीना के बारे में बात करते हैं, और हमने खुद ही सवाल किया था सरकार से, तो उनका कहना ये मैंने ना तो बात करी, मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहचान बदलूंगा। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं बना। मैंने एक सम्मेलन किया था और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती, तो शुद्ध का युद्ध होए, कमलनाथ जी ऐसा हमारा माफिया के विरोध एक्शन होए, इसकी शुरुआत थी। मेरे पास 11.5 महीने थे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, एक सरल तरीके से। मैं चाहता था कि प्रशासनिक जो सिस्टम है ये सरल होए, तरह तरह की रजिस्ट्रेशन, तरह तरह की फॉर्म भरना और तब जाके कमीशन लेना। तो मैंने ये कहा था कि जिसका 100 रुपए का बिल, 100 यूनिट का बिल है, उसको 100 रुपए मिलेंगे। चंबल को लेकर फोकस है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युवा चेहरे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत अनुभवी चेहरे, युवा चेहरे, केवल युवा चेहरे से नहीं पर अनुभवी चेहरे से भी। कमलनाथ जी एक बात, कमलनाथ जी एक सवाल ये है कि आपकी सरकार हम मान रहे आ रही है, लेकिन आप उसके आगे आपने उसके मुकाबले के लिए संभावित संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं कि फिर कोई तोड़फोड़ करके आपकी सरकार को माफिया और ये लोग गिराना? मेरा ये विश्वास है हाँ। कि तोड़ फोड़ करने की जैसा रिजल्ट आएगा, तोड़ फोड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। खुलकर आई है, उसको लेकर क्या मानते हैं? पूरा सवाल होना था। ये तो लोकसभा में प्रश्न इसकी चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा हो, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, ये लोकसभा की मांग है, कांग्रेस की मांग है। उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो कैंपेन उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करिए, ना उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करी। जब वे चर्चा करेंगी, जब ये चर्चा करेंगी तब इसमें फैसला किया जाएगा। अभी जो सिंधिया जी अभी कह रहे थे कि आप तो 4 साल से लगातार कमर कसे हुए हैं। क्या? आप तो 4 साल से लगातार उकार भर रहे हैं, उकार भर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। मुझे सुनाई पड़ा। अंचल के लिए आपको अतिथि उन्होंने बनाया, कहा है सिंधिया जी ने, अतिथि ही होता है अंचल के। आप आपको दोनों जनता ने अतिथि और देख लिया अतिथि ही रहेंगे। देखिए, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। सर, आपको सिंधिया जी की स्थिति क्या नजर आती है बीजेपी में? पहले कांग्रेस में क्या नजर आती थी? वो आप सिंधिया जी से पूछिए, नहीं, मेरे से क्यों पूछे? आपको क्या नजर आ रही है? मुझे क्योंकि आपने क्या पता कि उनकी क्या स्थिति है, मुझे क्या पता उनकी स्थिति, आप उनसे अपने आप पूछिए। मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है?